करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने 13 दिसंबर को मुकम्मल बंद करने की कॉल दी है। ये ऐलान करने के लिए की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के को चेयरमैन हाजी असगर करबलाई भी शामिल रहे। उन्होंने कहा कि सिर्फ मेडिकल और इमरजेंसी गाड़ियों को चलने की इजाजत दी जाएगी। करगिल बुद्धिस्ट एसोसिएशन के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनकी तंजीम का तनाज़ा उनका दाखिली मामला है, लेकिन रियासत का दर्जा, जमीन और मुलाजमतों का तहफ़्फ़ुज़ खित्ते के हर फर्द के लिए इंतहाई अहम है। डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स लेह की तरफ से 13 दिसंबर 2021 के लिए बंद कॉल दी है, जिसमें पूरा लद्दाख चक्का जाम होगा। कोई मूवमेंट नहीं होगी किसी किस्म का, चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट हो, होटल्स हो, ये सारे बंद रहेंगे। और इस लद्दाख बंद को इसलिए केडीए और एपेक्स बॉडी को देने पे मजबूर हुआ। 2 अगस्त के बाद आप अच्छी तरह से जानते हैं, एपेक्स बॉडी लेह और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने 13 दिसंबर को चक्का जाम करने का ऐलान किया। लेह में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बंद करने की बात कही गई। लद्दाख को रियासत का दर्जा वापस देने की मांग करते हुए एहतजाज दर्ज कराया जाएगा। दोनों तंजीमों ने खित्ते के लिए आईनी तहफ़्फ़ुज़ात देने की मांग की। 5 अगस्त 2019 के बाद लद्दाख में मुलाजिमतें न मिलने की शिकायत आम है। अब यूटी के कमिश्नर सेक्रेटरी AK साहू ने कहा कि लगभग 19,678 नौकरियां लद्दाख को अलॉट की जा रही हैं। रिक्रूटमेंट पॉलिसी पर अमल दरामद शुरू करते हुए फरवरी में 2000 पोस्टों पर भर्ती करने का कमिश्नर सेक्रेटरी ने ऐलान किया। उन्होंने लद्दाख की तकर्रुरी पॉलिसी के हवाले से मीडिया को आगाह किया। इसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस को शुरू करने में उस पर जो है प्रोग्रेस कर ली गई है और तो 19,878 19,878 पोस्ट जो है वो ब्यूटी ऑफ लद्दाख को लोकेट हो गई। उसके बाद 2,839 2,839 और भी पोस्ट जो है आ गई हैं। तो इस तरह से लगभग हमारे पास 21-22 हज़ार से ऊपर के करीब हमारे पास पोस्ट आ गई हैं। और इसके अभी थोड़ी से कुछ और पोस्ट अभी ट्रांसफ़र होने बाकी है। लगभग 104 नॉन गजेटेड के और 382 जो है 104 गजेटेड के और 382 नॉन गजेटेड की पोस्ट अभी भी आनी है, पर वो कोई हमारे लिए ऑब्स्टेकल नहीं है और वो हम करस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, उस पर भी काम चल रहा है। ज़ंस्कार में हालिया मुबैना तब्दीली मजहब के वाक़े की मुखालफत करते हुए लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने लेह में मुजाहरा किया। पुरअमन रैली निकालते हुए मुजाहिरीन ने मांग की कि जांच के लिए उस लड़की को ज़ंस्कार लाया जाए। इन लोगों ने करगिल इंतजामिया के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज कराया और कहा कि लड़की नाबालिग है और ज़बरदस्ती कराया गया, मजहब तब्दील कराया गया। याद रहे कि अदालत ने लद्दाख पुलिस को हुक्म दिया था कि वो पूरे मामले की जांच करे और करगिल में चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने मजहब तब्दील कर लेने वाली लड़की का बयान रिकॉर्ड किया गया था। लड़की ने उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की मांग की थी, जिस पर अदालत ने उसे सिक्योरिटी फराहम कराई है। लड़की हाई कोर्ट से भी तहफ़्फ़ुज़ मांग चुकी है। वो भी संस्कार में, तो इनका क्या हुआ था कि वहां पे एक्चुअल में जो FIR जो लॉन्च होता है वो संस्कार पदुम में हुआ था। बट हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर में भी लिखा हुआ है कि उनको इसको सॉर्ट आउट करो लड़की को प्रोटेक्शन देने के लिए, बट उन्होंने आज तक संस्कार में नहीं लाया। उनका जो जुडिशली जो स्टेटमेंट वगैरह था वो कारगिल में किया। हमने बहुत कन्विंस किया, क्योंकि इसलिए वो हम आज का जो, क्योंकि इसको इंसिडेंट को हुआ आज 15 दिन हो रहे हैं, तो हमें इसमें कुछ रिजल्ट नहीं दिखाई दिया। तो इसलिए हमने लेह में आज जो है, क्योंकि आप सबको पता है लेह में तो पूरे लद्दाख का UT एडमिनिस्ट्रेशन के सारे लोग यहीं पे रहते हैं, तो हम आज ये एक पीसफुल रैली जो है एज ए SOP के जो उसको गाइडलाइंस को फॉलो कर। लद्दाख में द्रास सब डिवीजन में जारी मौसम का सबसे सर्द तरीन दिन रिकॉर्ड किया गया। यहां पारा -18.2 डिग्री तक गिर गया है। खित्ते में तमाम दरिया और पानी के चश्मे जम चुके हैं। उधर सख्त सर्दी के बावजूद भी जोजिला टनल बनाने का काम जारी है। द्रास श्रीनगर कौमी शाहराह पर विजैक प्रोजेक्ट की स्नो कॉर्डन दिन रात काम पर लगी हुई है। इस कदर सर्दी है कि दरख्तों की टहनियां टूट रही हैं। द्रास में इसी बीच स्नो पोलो का भी आगाज किया जा चुका है। मकामी नौजवानों ने इस तरह की शदीद सर्दी के बावजूद तिरंगा थामकर जनरल बिपिन रावत को खराज अकीदत पेश किया।
मागाम में चीफ मेडिकल अफसर बडगाम डॉक्टर तजम्मुल हुसैन ने अचानक दौरा करके कुछ क्लिनिक्स को मोहरबंद कर दिया। यहां बगैर लाइसेंस के चलाए जा रहे क्लिनिक्स को सील कर दिया गया। सीएमओ ने बताया कि मागाम से लगातार शिकायतें आ रही थी कि यहां बगैर लाइसेंस और बगैर डिग्री और महारत के कुछ अफराद अपने क्लिनिक्स चलाते हैं जो मरीजों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। ऐसी शिकायत मिलने पर उन्होंने मागाम का अचानक दौरा किया और मौके पर ही ऐसे क्लिनिक्स को सील कर दिया। लोगों को जो सुविधाएं प्राइवेट क्लिनिक्स वाले देते हैं वो अच्छी तरह से वो दे पाए और पूरा जो वहाँ पे कॉम्पिटेंट पर्सन है उनके हाथों से ये हो जाए। आज हमने मागाम में 2-3 क्लिनिक्स को सील करना पड़ा। हमारे जो लोग हैं ये हमारा गरीब अवाम है और सीधा साधा अवाम को कोई चीट करे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जम्मू के एमए स्टेडियम में वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आगाज कर दिया गया है। वॉलीबॉल एसोसिएशन ऑफ जम्मू कश्मीर और यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स जम्मू कश्मीर के इश्तराक से ये मुकाबले मुनक्किद किए जा रहे हैं। 17 अजला की 30 टीमें यहां शामिल हो रही हैं। इंतजामिया के आला अफसरान और वॉलीबॉल एसोसिएशन ऑफ जम्मू कश्मीर के मेंबरान इस इफ्तिताही तकरीब में शामिल रहे। जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स एस आलू कुमार मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर में प्रोडक्टिव वर्क कैंपेन चलाने पर जोर दिया। बहुत खुशी का अवसर है। आज 33rd यूटी चैम्पियनशिप हो रहा है यहाँ, जिसमें 17 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये बच्चे यहाँ से जाएंगे और ये एम्बेसडर्स बनेंगे। हमारे जो सोशली यूज़फुल प्रोडक्टिव वर्क और कैंपेन है उसको आगे भी डिसेमिनेट करेंगे। ये यूटी लेवल का बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन हो रहा है। इसमें एज आई टोल्ड यू 17 डिस्ट्रिक्ट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 30 टीमें हैं करीबन। तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है और ये 3 दिनों तक चलेगा। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। पंचायती राज नुमाइंदों, डीडीसी व बीडीसी मेंबरान ने आज एक बार फिर इंतजामिया और सरकार की गैर संजीदगी पर सवालात खड़े किए। डीडीसी चेयरमैन कुलगाम मोहम्मद अफजल परे ने कहा कि सरकार ने जिस मकसद के लिए पंचायती राज नुमाइंदों को इख्तियारात फराहम किए थे वह सब फौत होते दिखाई दे रहे हैं और सरकार पंचायती राज को नजरअंदाज कर रही है। टाउन हॉल कुलगाम में आज पंचायती राज नुमाइंदों की कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। मरकजी वजारत अक़लियती उमूर की सीखो और कमाओ स्कीम की तरबियत याफ्ता उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट देने की तकरीब जिला गांधरबल में टेंड्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के ज़ेर एहतमाम टाउन हॉल में मुनक्किद हुई। मेडिकल लैब टेक्नीशियन और सैम्पलिंग टेलर का 2 साला कोर्स मुकम्मल करने वाले तलबा को सर्टिफिकेट दिए गए। कुछ नामालूम अफराद ने मुबीना तौर पर एक बेंसा को आग लगा दी और कल रात यहां सुंदरबनी के लोहरकोट में मुत्तसिल कैनरा बैंक की शाख की दीवार को तोड़ने की कोशिश की। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। बीजेपी लीडर और बीडीसी पुलवामा के नायब चेयरमैन सरूर हुसैन मीर ने जिला पुलवामा के कांगो इलाके के गवर्नमेंट हाई स्कूल के तलबा के लिए एजाजी तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब में 8वीं, 7वीं और छठी जमात के इम्तिहानात में कांगो गवर्नमेंट हाई स्कूल से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा को एजाज से नवाजा गया। खवातीन और बच्चों ने मंजमपारा कमंदलन शोपियां में महकमे जल शक्ति के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया। यह इलाका जिला हेडक्वार्टर से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर है। 250 कुंबों पर मुश्तमिल गांव वालों का कोई पुरसान हाल नहीं है। गांव में पीने के पानी की शदीद किल्लत है। सरकारी जमीनों को खाली करने का हुक्मनामा जारी होने के बाद किसानों में बरहमी पाई जा रही है। आज कांग्रेस के जिला सदर रहे सुभाष गुप्ता की क़यादत में किसानों ने एहतजाज किया। सरकारी हुक्मनामा वापस लेने की उन लोगों ने मांग की है। डिजास्टर मैनेजमेंट कुलगाम और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुलगाम के इश्तराक से आज कॉलेज में एसडीआरएफ टीम और कॉलेज एनएसएस वॉलंटियर्स ने मुश्तरका मॉक ड्रिल में शिरकत की, जिसमें आफात समावी और दीगर कुदरती आफात के वक्त बचाव और राहत कार्य में जानमाल के नुकसान को कम करने और रोकने के एहतियाती तदाबीर पर जोर दिया गया। जबकि एक मॉक ड्रिल के जरिए तलबा को ऐसी आफात में बचाव के बारे में जानकारी दी गई।
भदरवा में राष्ट्रीय राइफल्स की यूनिट ने मकामी तलबा और तालिबात को मिलिट्री स्कूल में दाखिला लेने के लिए तैयार कराया। जिला डोडा के इस दूर इफ्तादा इलाके में स्कूल बंद रहने से परेशान इन बच्चों को मुफ्त में स्टडी मटेरियल भी मुहैया कराया गया। 2 माह तवील कोचिंग क्लासेस में जिले के मुख्तलिफ देहातों से आए 65 बच्चे शामिल रहे। दाखिला और मुसाबिकती इम्तिहानों की तैयारी के हवाले से इन स्टूडेंट्स को मुफीद मालूमात फराहम की गई। अखनूर में महकमे हार्टिकल्चर ने पलनवाला में हाई टेक नर्सरी के लिए सरगर्मियां शुरू कर दी हैं। एसडीओ खोर ने नर्सरी के मंजूरा प्लान से शुरका को वाकिफ कराया। इलाके में नर्सरी का क़याम लोगों की देरी ना मांग रही।